नमस्कार छात्रों, आज का टॉपिक है रेखाएं एवं कोण। लाइन एंड एंगल के बारे में, रेखाएं एवं कोण। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि कृपया ध्यान से इस वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक, बस यही हमारी विनती है। रेखाएं एवं कोण के महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान देते हैं ताकि क्वेश्चन समझने में आसानी होगा। ये लाइन है और ये लाइन के ऊपर में एक रेखा है, एक किरण है। ये लाइन के ऊपर में दो किरणें हैं। ये भी एक रेखा है, उसके ऊपर दो किरण है, CE तथा CD। इसके बीच में कोण बना है X, Y और Z। तो X प्लस Y प्लस Z बराबर 180 डिग्री होगा। X प्लस Y प्लस Z बराबर 180 डिग्री होगा, यानी कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। यदि कोई किरण किसी रेखा पर आधारित हो तो इस प्रकार बने कोणों का योगफल 180 डिग्री का होता है। यदि कोई किरण किसी रेखा पर आधारित हो तो इस प्रकार बने कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। दूसरा नंबर, यदि कोई दो आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री का हो तो उनकी बाहरी भुजाएं एक ही रेखा में होती है। जैसे ये भुजा हो गया, ये रेखा, और इस पर एक बाहरी भुजाएं एक ही रेखा पर होती है, यानी कि CD एक बाहरी भुजा हो गया जो कि AB भुजा पर आश्रित है। तो इस आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री का हो तो ये बाहरी भुजाएं एक ही रेखा पर होती है। तो X प्लस Y बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। 3 नंबर है, यदि दो रेखाएं परस्पर काटती है, यानी कि एक दूसरे को काटती है, तो शीर्ष कोण बराबर होती है। शीर्ष कोण जो सम्मुख कोण होता है वो बराबर होती है। जैसे ये रेखा हो गया और ये रेखा एक दूसरे को काटती है। AB और CD दो रेखा हो गया, एक दूसरे को काटती है। तो ये सम्मुख कोण जो हो गया, ये सम्मुख कोण ये आपस में बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, आमने सामने का कोण बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 पर ध्यान देते हैं। चित्र इस तरह से चित्र बना देते हैं। एक रेखा है, उसके ऊपर में दो किरण हैं।
यानी कि एक ही रेखा पर दो किरण हैं। एक मान लीजिए 85 डिग्री का है, एक 36 डिग्री का। तो कह रहे हैं कि ये तीसरा कितने डिग्री का होगा। तीसरा x बराबर व्हाट, यानी कि x बराबर कितने डिग्री का होगा। अभी अभी मैंने थ्योरम पढ़ा था। मैंने थ्योरम क्या पढ़ा था कि एक रेखा पर यदि कोई किरण आश्रित होती है तो उसके बीच में जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, वो सारे कोणों का जो कोण बनता है, सारे कोण 180 डिग्री के बराबर होता है। ये हम जानते हैं। हम जानते हैं कि 85 + 36 + x बराबर 180 डिग्री। तीनों को जोड़ देंगे, तीनों का योगफल 180 के बराबर हो जाएगा। और 85 36 के जोड़ेंगे कितना होगा, 121 + x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 - 121 हो जाएगा। इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 180 में से 121 गया तो 59 डिग्री आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, चित्र बना लेते हैं ऐसे। चित्र को गौर से देखिएगा। इसमें कोण का मान नहीं दिया है, इसमें अनुपात दिया है 2x 5x 3x। तो इस तरीके से हम कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि 2x + 5x + 3x बराबर 180 डिग्री, यानी कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जो कि हमने थ्योरम में पढ़ चुका हूँ। तो 2x + 5x + 3x बराबर 180 डिग्री। तीनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 10x 10x हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। x बराबर कितना हो जाएगा, 180/10, यानी कि ये 10x था, ये भागा, ये गुना में है सर, तो पूछा जाएगा बट्टा में चला जाएगा। तो x बराबर 180/10, x बराबर 18 डिग्री हो जाएगा। अब बारी बारी से तीनों अनुपात में मान रखते हैं। 2x + 5x + 3x है ना, तो 2x यानी कि 2 × 18 18। तो 2 को 18 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा। फिर 5x यानी कि 5 × 18, 5 × 18, 18 पंचे 90 डिग्री। और तीसरा है 3x यानी कि 3 × 18, 3 और 18 कितना हो जाएगा, 18 3 54 डिग्री। यानी कि तीनों अनुपात का मान 1:36, 90 और 54 हो गया। फिगर में हम लोग देख चुके थे। फिगर कैसा था, 2x 5x 3x। तो ये अनुपात में दिया था, ये मान दिया नहीं था। तो पहले मैंने x का मान निकाल लिया, फिर बारी बारी से तीनों में x का मान गुना कर दिया। तो 2x वाला हो गया 36, 5x हो गया 90 और 3x हो गया 54 डिग्री। समझ पा रहे हो ना आप लोग। तो कॉपी कलम इसी तरह आप लोग भी लेकर बैठो, ताकि नोट करने में आसानी होगा। नोट करते जाओ। तो 36 + 90 + 54 को जोड़ो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना। तो यही हम जानते हैं 180 डिग्री होता है। हो गया ना, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3, फिगर बना लेते हैं ऐसे ही, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, रेखाएं एवं कोण के बारे में है। ये रेखा है, उसके ऊपर में एक किरण है, इसके नीचे में एक किरण है। एक एक्स है, दूसरा भी एक्स है, यानी कि दोनों बराबर है। एक्स और एक्स बराबर है। तीसरा डी है 120 डिग्री और चौथा वाई डिग्री। तो एक्स और वाई का मान निकालना है। हम जानते हैं आसन भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। तो 120 + एक्स कितना हो जाएगा, 120 + एक्स। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 120 + एक्स बराबर 180 डिग्री, या x बराबर 180 - 120 हो जाएगा। इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। x का मान 60 डिग्री हो गया। फिर x + y बराबर 180 डिग्री जानते हैं। दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
एक्स का मान पहले से निकला हुआ है, एक्स का मान यहाँ पुट कर दिए, 60 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, वाई बराबर हो जाएगा 180 माइनस 60 कितना हो गया 120 डिग्री हो गया। वाई का मान भी 120 हो गया, एक्स का मान 60 डिग्री हो गया, यही मुझे ज्ञात करना था। इसी तरह आप लोग भी ध्यानपूर्वक देखिएगा, वाई बराबर 120 हो गया और एक्स बराबर 60। नोट कर लीजिए, ऐसे ही कॉपी कलम निकाल के रखिए। 4 नंबर देखिए ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये फिगर आप देख रहे हैं, ये दो किरण आपस में जो है काटते हैं एक दूसरे को। तो हम जानते हैं कि दो किरण आपस में काटती है तो सम्मुख कोण जो बनता है, सम्मुख कोण बराबर होता है, यानी कि इधर 130 है तो इधर भी 130 होगा। हम जानते हैं कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। नोट करते जाओ भैया, नोट भी करते जाओ ताकि आसानी होगा समझने में। सम्मुख कोण बराबर होती है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण y प्लस 25 डिग्री बराबर 130 डिग्री, कोण y बराबर 130 माइनस 25 प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 130 में से 25 घटाओ कितना होगा, 105 डिग्री हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।